नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी एक लेटेस्ट अपडेट जारी करी गई है। एक पूरी की पूरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी करी गई है एलएलबी कॉलेजेस के रिगार्डिंग। यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, आप अगर इनकी चेक करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा, तो इसमें इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है और बहुत टाइम पहले से भी ये एक लिस्ट जारी करने के लिए बोल रहे थे कि आजकल क्या हो रहा है कि एलएलबी कॉलेजेस के द्वारा जो करवाई जा रही है, अब वो एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, एलएलएम हो, कोई भी कोर्स हो लॉ के रिगार्डिंग, तो वो जो कॉलेजेस हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हैं नहीं है, और कौन सा कॉलेज एफिलेटेड है नहीं है, इसके रिगार्डिंग कहीं पे भी एक पूरा का पूरा सटीक जानकारी नहीं थी। तो ऐसे केस में तो बहुत मैल प्रैक्टिसेस भी चल रही थी कि मैं एक ऐसे कॉलेज से एलएलबी कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इनके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, एफिलिएशन है या नहीं है। तो एट द एंड जब मेरी एलएलबी पूरी हो जाएगी, जब मैं स्टेट बार काउंसिल के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में अपना एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करवाने के लिए जाऊंगा, तो मेरे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलता है कि सॉरी, आपकी जो डिग्री है वो अपने आप में ऐसे कॉलेज से आपने नहीं करी है जो एफिलेटेड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में है, तो ऐसी डिग्री को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो आपके द्वारा जो एलएलबी करी गई है, तो वो आप एज एन एडवोकेट के तौर पे आपका रजिस्ट्रेशन इस डिग्री के बेसिस पे नहीं होगा। तो ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बननी चाहिए ना कि आप एक लिस्ट तो हमें दे दो, ताकि हम अपने कॉलेज को चेक कर लें कि हमारा कॉलेज अपने आप में इस लिस्ट में है या नहीं है, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में भी शांति रहेगी। और हम जिस कॉलेज से कर रहे हैं एलएलबी, तो आगे चल के हमारे को लाइफ में, कैरियर में, हमारे बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पर एक लिस्ट जारी कर दी है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैविंग अप्रूवल ऑफ एफिलिएशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के, लगभग ऑल ओवर इंडिया के यहां पे कॉलेजेस इनके द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लिस्ट यहां पे जारी करके सारे कॉलेजेस यहां पे बता दिए हैं, जिले के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये लिस्ट को चेक जरूर कर लेना। ठीक है, सारे कॉलेजेस के बारे में, कौन सा कॉलेज कहां से कब तक हमने एफिलिएशन दे रखा है, और कौन से कॉलेज ने हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कब तक, कितने सालों तक का एफिलिएशन ले रखा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और कब से ये जो कॉलेज है रिकॉग्नाइज्ड है, कब से ये एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, ये ईयर यहां पे मेंशन करा हुआ है। अप्रूवल ऑफ एफिलिएशन बाय बीसीआई टिल, ये मेंशन करा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज यहां पे इस कॉलेज के द्वारा करवाए जाते हैं, कितनी सीट यहां पे एलएलबी में, बीएलएलबी में ये ऑफर करते हैं। जैसे 120 सीटें हैं, 120 सीटें हैं, 240 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है। अब वो कॉलेज बड़े से बड़ा कॉलेज हो, छोटे से छोटा कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं। तो यहां पे आप लोगों को बस ध्यान रखना है, आप अगर एलएलबी कर चुके हो तो एक बार लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर एलएलबी करने वाले हो तो भी नाम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ना कमेंट्स आते थे कि सर ऐसा कोई कॉलेज तो बता दो दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर, और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से कि सर ये कॉलेज बढ़िया है। तो मेरे पास कोई लिस्ट तो होती नहीं है। अब आपको पहले कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका कॉलेज एफिलिएट है नहीं है। तो ये चीज के लिए अब कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। सीधा लिस्ट ओपन अप करिए, आपकी कौन सी स्टेट है। ये देखो, ये कितने पेज की लिस्ट है, लगभग 116 पेज की लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हर एक कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप चेक कर करके थक जाओगे। ठीक है, सारे स्टेट्स के यहाँ पे नाम है, कब एस्टेब्लिश हुआ ये कॉलेज, मतलब कितना पुराना है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितना पुराना यह कॉलेज है, और कब तक एफिलिएशन यहाँ पे बीसीआई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे ये कॉलेज है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर मार्क करे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 2023 से लेकर 2024 तक एफिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है 2025 से लेकर 2027 तक ये कॉलेज अपने आप में एफिलेटेड है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है 2025, यानी ये नया नया कॉलेज है। ठीक है जी, कौन सा वाला कॉलेज है, विद्या यूनिवर्सिटी बागपत रोड मेरठ यूपी, यहां से भी एलएलबी कराई जाती है, 3 साल वाले भी और 5 साल वाले भी। ये 2025 में कॉलेज नया नया खुला है और 2027 तक एफिलेटेड भी है। तो ऐसी बतेरे कॉलेजेस हैं, आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई व्यक्ति रहता है अपना गाजियाबाद में, यूपी में, दिल्ली में और साहिबाबाद में, तो आप लोगों के लिए एक ये कॉलेज है IME के नाम से। ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज है ये IME के नाम से। तो ये भी 30 साल से अपनी एलएलबी, बीएलएलबी के कोर्सेज अपने करा रहे हैं। तो यहां पे एक फायदे वाली बात यह है कि अगर आपके ना 10th के अंदर, 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, एज द केस में भी, तो आपके जितने भी परसेंटेज के मार्क्स आए हैं
तो उसके बेसिस पे आपको अप टू 50% ऑफ भी यहां पे दिया जाता है, फीस के ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग अगर आपके भाई हो, बहन हो या आप खुद हो एलएलबी करना चाहते हो और आपके मन में कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज एफिलेटेड भी है और कौन सा कॉलेज मेरे को एडमिशन लेने के बाद में मेरे को एलएलबी या बीएलएलबी के पढ़ाई के अंदर मदद करेगा, तो ये मेरी नजर में IME कॉलेज है जो आपको अच्छे कोर्सेज एलएलबी के प्रोवाइड कराता है। अच्छे कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि सर केवल सेमेस्टर के अंदर हमारे पेपर होते हैं और पढ़ाई कराई जाती है, एक लेक्चरर आता है अपना पढ़ा के चला जाता है, क्या ये अच्छा कोर्स है? नहीं। एलएलबी का जो अपना प्रोफेशन है ना, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हैं। जैसे कि हमारे को पहले ही कॉलेज के अंदर मूट कोर्ट के कॉम्पिटिशंस के अंदर भागीदारी होना बहुत जरूरी है, तो कॉलेज की भी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टाइमली बेसिस पे सेमेस्टर के हिसाब से, बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से कि पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरा सेमेस्टर में अगर बच्चा है तो उसको उसी के हिसाब से मूट कोर्ट की कंपटीशन के अंदर भागीदारी दिया जाए, उनको एक ऐसी केस थ्योरी दी जाए ताकि बच्चा जिस लेवल का है, जिस सेमेस्टर में है, जिस ईयर में है, उसके बेसिस पे, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ऐसी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे जाएं जो कि ये कॉलेज के द्वारा करे जाते हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज भी यहां पे करे जाते हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज का मतलब जो आपको लाइफ में ना, जब आप कहीं पे एलएलबी पूरी करने के बाद में जब इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने एलएलबी के साथ में और कौन कौन से कोर्सेज करे हैं, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो। मैंने पर्टिकुलर वैल्यू एडेड अलग अलग डोमेन के अंदर करे हुए हैं, यही हमारे कॉलेज के द्वारा कराए गए थे और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, जो कि बढ़िया बात है। ठीक है, और प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है बहुत अच्छे लेवल की। और ये मूट कोर्ट का एक फोटो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मूट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करा जाता है, सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट करा जाता है और वो आते हैं और मूट कोर्ट के कंपटीशन अपने ऑर्गेनाइज कराई जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए भी कम्युनिकेट कर पाना सही रहेगा। वरना डायरेक्ट अपना गूगल पे डालिए IME गाजियाबाद, तो एड्रेस आ जाएगा, सीधा लोकेशन पे आप पहुंच जाना और वहां से कांटेक्ट कर लेना कि हमें एलएलबी करनी है, हमारी ये क्वेरी है और क्या फीस स्ट्रक्चर है और मेरे को कितना % डिस्काउंट मेरे परसेंटेज के हिसाब से मुझे मिलेगा, और जो भी आपके मन में क्वेरीज होंगी आप डिस्कस कर सकते हो। वरना मोबाइल नंबर वगैरह में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है, मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल्स फर्दर मेंशन कर दूंगा। और ये लिस्ट के अंदर भी आप चेक कर लेना, सारे नाम, सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। मेरे पर्सनल यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं आपको इन डिटेल्स के बारे में बता रहा हूं ताकि कोई किसी के भी साथ में भी कोई गलत जगह पे आप एडमिशन ना ले लो, इसी वजह से। और आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी एलएलबी कर चुका है और अपना AIB एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो हमारा बैच AIB 20 का हमने रिलीज कर दिया है और आप लोग ज्वाइन अभी तक नहीं हुए हो, 45% डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है, तो आप लोग, हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, गूगल पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी है, लैपटॉप यूजर्स के लिए भी है, टैबलेट यूजर्स के लिए भी है, हर जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, 45% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। हमने कॉन्स्टिट्यूशन अभी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना ज्वाइन करके लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल होंगी और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में AIB 20 का कंप्लीट सिलेबस आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करने के बाद में हमें मैसेज करके अपनी सारी क्वेरी दूर कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके इस अपडेट के बारे में अवेयर जरूर करिएगा कि आपका कॉलेज इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।